हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हम सॉइल मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है सॉइल का, वो देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम एक स्टेप और आगे जाकर यूनिट वेट्स के फॉर्मूला देखेंगे और उनको डिराइव करेंगे। उनसे आपकी मेंटल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कैसे रीजनिंग एबिलिटी, कैसी चीज़ों को सोचते हैं, वो थोड़ी और इम्प्रूव होगी। और जैसे मैं हर लेक्चर में करता हूँ, मैं धीरे धीरे आपसे डिराइव करवाऊंगा रिलेशन। ठीक है, तो चलो करते हैं यूनिट वेट की डेरिवेशन। राइट, तो सबसे पहले जो यूनिट वेट गामा हमने पढ़ा था, दैट वाज बल्क यूनिट वेट गामा बी। वो क्या था? गामा बी वाज इक्वल टू टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। अब मैं आपको यहां पे छोटा सा हिंट दूंगा, और वो क्या कि जो ये हम बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं ना, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, जो हमने लेटेस्ट सॉइल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब जब मैंने आपको ये बता दिया है, तो अब आपकी थोड़ी सी थिंकिंग जागने लगेगी। हम इसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। इधर लिख लेता हूं मैं इस चीज को। राइट, इधर जो हम थोड़ा सा रफ में सोचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभी मैं एक बार इधर लिख रहा हूं। जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया। अब सेकंड स्टेप में हम अपनी थिंकिंग को ऐसे आगे दौड़ाएंगे कि अच्छा, जी जी को यहाँ पे जो टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला है, यहाँ पे सीधा सीधा तो जी कहीं आ नहीं रहा, तो जी को कैसे अंदर लेके आए हम? तो ध्यान दीजिए, जी का हमने फॉर्मूला किया था क्या? गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। अब टोटल वेट में वेट ऑफ सॉलिड भी एक पार्ट है, टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी एक पार्ट है, और वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है गामा एस। ये गामा एस, अगर कैसे ना कैसे हम गामा एस को ले आए, तो फिर गामा एस अगर आ गया, तो उस गामा एस को, गामा एस यहां से क्या हो जाएगा? जी गामा डब्ल्यू। ठीक है, गामा डब्ल्यू को इधर ले गया मैं, और क्या, तो उससे गामा एस इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो गामा एस को रिप्लेस कर देंगे हम जी गामा डब्ल्यू से, और फिर हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सेकंड स्टेप में ये अपना दिमाग लगाया। तो चलो करके देखते हैं इसको, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। यहां पर टोटल वेट में कैसे ना कैसे वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को इंट्रोड्यूस करना है ना, कर देते हैं। कौन सी बड़ी बात है? टोटल वेट क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो जीरो होता है हमारे सॉइल मैकेनिक्स के केस में। टोटल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर भी कंसिडरेबल होता है, जगह तो गिर ही रही है एयर। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिखना पड़ेगा, पूरी वर्ड्स को वी हैव टू टेक इनटू काउंट। तो अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया। अब अगर हमको गामा एस अलग करना है, तो वेट ऑफ सॉलिड ऊपर लेना पड़ेगा, यहां पर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होना चाहिए, फिर उसकी रेशियो आ जाएगी, फिर वो गामा एस बन जाएगा। ठीक है, ये पता चल रहा है। और वो तभी हो सकता है अगर मैं वेट ऑफ सॉलिड ऊपर से कॉमन ले लूं न्यूमरेटर से, और नीचे डिनोमिनेटर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं कॉमन ले लूं, तो कर लेता हूं। कौन सी बड़ी बात है? वेट ऑफ सॉलिड्स इंटू 1 प्लस ये वेट ऑफ वाटर बाय, यहां पे नीचे वेट ऑफ सॉलिड कॉमन लिया ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहां पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ब्रैकेट में लेने का ये मतलब होता है कि वेट, ये क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर इंटू वेट ऑफ सॉलिड, तो डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड भी करो। राइट, सिंपल मैथ्स है ये। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू यहां पे 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सिंपल मैथ्स, सिंपल मैथ्स। अब वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये मेरा गामा एस आ गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं गामा एस इंटू
ये वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको लिखा मैंने, इसको इसको लिख लिया मैंने, ये गामा एस। ठीक है, ये 1 प्लस क्या आ रहा था, ये 1 प्लस वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। ये क्या पढ़ा हमने, ये क्या, वाटर कंटेंट, लिख दो वाटर कंटेंट डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये भी हमने पढ़ा है, क्या होता है ये, वॉइड रेशियो ई, 1 प्लस ई। अब जो मैं आपको कहा था, हम गामा एस लेके क्यों आए थे, ताकि गामा एस को जी गामा डब्ल्यू से रिप्लेस कर दें, तो कर देते हैं। गामा एस यहाँ पे लिख दो, इसको जी गामा डब्ल्यू, रिप्लेस कर दो गामा एस को जी गामा डब्ल्यू। यहाँ देखो यार, जी गामा एस को जी गामा डब्ल्यू, बहुत ही आसान है। 1 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, ये क्या है, 1 प्लस ई, कर देते हैं। ये भी ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है। पर जो ज्यादातर यूज किया जाता है ना फॉर्मूला, बुक्स वगैरह में कहीं पर भी, और जो मैं भी पर्सनली भी यूज करता हूं, और आगे भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कि गामा बल्ब इक्वल टू, यहां पे ना जो जी है ना, इसको अंदर ले जाओ ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जी प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है, डब्ल्यू जी, गामा डब्ल्यू को मैं ब्रैकेट के बाहर ही रखता हूं, डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ठीक है जी, इसको ऐसे ही रख रहने दिया, प्लस डब्ल्यू जी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है डब्ल्यू जी को किसके सामने बिठा दिया था, एस सी के सामने, एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी को बिठा दिया था किसके सामने, एस सी के सामने, एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो डब्ल्यू जी को मैं क्या लिख दूंगा, एस सी या ई एस, जैसे मर्जी लिख सकते हो। ज्यादातर जो रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज ई एस। ठीक है, तो ई एस मैं यहां पे लिख दूंगा, जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, गामा बल्क इक्वल टू जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसको मैं सारा जो बोर्ड है उसको इरेज करके इस बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला को जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई को अलग से लिख देता हूं। अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया, गामा बल्क इक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस फॉर्मूला को ही यूज करते हुए हम कुछ और यूनिट वेट्स के फॉर्मूला लिखते हैं, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए। ठीक है, बल्क यूनिट वेट हमने सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ड्राई यूनिट वेट, उसका भी फॉर्मूला अगले स्टेप में लिख देते हैं। गामा ड्राई गामा ड्राई का मतलब क्या होता था, जब हमारा सॉइल बिल्कुल सूख जाए, ड्राई हो जाए, सूख जाए, मतलब पानी हो ही ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस। यहां पे सीधा पानी से जो क्वांटिटी डील करते हैं दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस। वो क्या बताते हैं हमारे वर्ड्स में पानी कितना है, फॉर्मूला याद करके कर लो, अच्छा ये होता है, वो होता है, वैसे करा दूंगा। पर कंसेप्ट के फॉर्म में अगर आप इस बात को याद रखो, ऐसे हो जाएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बता रहा था, हमारी वर्ड में पानी कितना है, ड्राई सॉइल में सूखा है, एयर ही एयर है, तो पानी क्या 0 है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगी 0। किस केस में, ड्राई केस में। तो ड्राई केस में यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी 0, ड्राई के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 फॉर ड्राई केस। यही तो था ड्राई केस, सूखा, जिसमें पानी हो ही ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगी 0। तो डिग्री सैचुरेशन 0, ड्राई का केस, यहां पे एस की वैल्यू पुट कर दो 0, एस इज इक्वल टू 0, तो जी प्लस 0 इज इक्वल टू जी इंटू ये वैसे ही है गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। ये गामा ड्राई का भी फॉर्मूला आ गया।
अब गामा सैचुरेटेड पढ़ी थी हमने, उसके बाद थर्ड यूनिट वेट लिख लो, गामा सैट सैचुरेटेड यूनिट वेट, मतलब वो कंडीशन जिसमें हमारा सॉइल ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए कि उसकी वर्ड्स पानी से ही फिल्ड हो, पानी ही पानी हो, एयर हो ही ना, सैचुरेटेड मतलब वर्ड्स पानी से ही फिल्ड है। डिग्री सैचुरेशन एस के बता रहा है हमारी वर्ड में पानी कितना है, वर्ड्स पानी से ही फिल्ड है, तो डिग्री सैचुरेशन 100%। एब्सोल्यूट में बात करूं तो डिग्री सैचुरेशन एस इज इक्वल टू 1, तो एस इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था जब भी फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको बात करनी है और एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको वैल्यू पुट करनी है, वो ही मैं कर रहा हूं। आप निकालोगे आंसर एबीसीडी में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। एस इज इक्वल टू 1 है गामा सेट के लिए, तो यहां पे एस इज इक्वल टू 1, ई इंटू 1 ई, तो ये बन गया जी प्लस ई इंटू 1 ई, गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। किस केस में जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन ना मेरी 100% है। कब होती है ये? सैचुरेटेड के केस में, राइट, सैचुरेटेड के केस में होती है ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100%, राइट, तो ये हो जाएगा। अब एक आखिरी यूनिट वेट जो हमने पढ़ा था, वैसे 5 पढ़े थे पर जो 5th है वो तो हमने गामा एस पढ़ा था, उसका तो हमने ऑलरेडी इन फॉर्मूलाज में इस्तेमाल कर लिया है, गामा एस को जब हमने जी गामा डब्ल्यू से रिप्लेस किया है। अब 5th तो हो गया, 4 ही रह गए। अब जो 4th यूनिट वेट है गामा डैश, तो गामा डैश का फॉर्मूला क्या है? गामा डैश इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेट हमने अभी भी पढ़ा है, जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू। अब इस 1 प्लस ई को मैंने कॉमन ले लिया और इधर भी गामा डब्ल्यू है, इधर भी गामा डब्ल्यू है, गामा डब्ल्यू को भी कॉमन ले लिया। ये अंदर क्या था? जी प्लस ई, गामा डब्ल्यू तो कॉमन ही है, तो 1 यहां पे 1 ही रह गया, ठीक है, गामा डब्ल्यू कॉमन लिया हुआ 1 ही रह गया, तो 1 प्लस ई सीधा इधर आ जाएगा, माइनस करके माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 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 ई, सिंपल मैथ्स। तो ई से ई कट गया, ये क्या बन गया? गामा डैश इक्वल टू जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। हमने जो 4 यूनिट वेट्स के फॉर्मूला किए हैं, गामा बल्क इक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू, यहां पर एस हमने 1 रखा हुआ है, गामा बल्क में था जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, ठीक है ना, यहां पर एस 1 था, इसलिए यहां पर, नहीं तो गामा बल्क का फॉर्मूला क्या था? जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, ये वाला, राइट। इसमें अगर एस लगा लो आप, ई एस, चारों फॉर्मूलाज, ये पहला हो गया गामा बल्क इक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। सेकेंड गामा ड्राई का फॉर्मूला जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। थर्ड में गामा सेट का फॉर्मूला जो लिखा हुआ गामा सेट जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। और जो फोर्थ अभी हमने डिराइव किया गामा डैश का फॉर्मूला जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। ये डायरेक्टली पेपर में यूज होते हैं, डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए, बारी बारी लिख के याद करो, जैसे मर्जी याद करो, आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए ये। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो न्यूमेरिकल में हम प्रैक्टिस करते हैं तो याद बड़ी आसानी से हो जाते हैं, राइट। तो अब हमने ये 4 यूनिट वेट्स के फॉर्मूला देख लिए हैं इन टर्म्स ऑफ गामा एस, जिसको हमने जी गामा डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया और फाइनल हमारी जो डेरिवेशन था उसका रिजल्ट आ गया। अब अगली क्लास में हम गामा ड्राई का एक और फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स, और उस फॉर्मूला के बाद हमारे जो बेसिक फॉर्मूलाज है दैट विल बी कवर्ड, ठीक है। फिर हम कुछ
प्रॉब्लम्स कैसी पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में, उस पर डील करेंगे। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम जो है वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होती हैं, जो थोड़ी सी एडवांस होती हैं वो कैसे करनी होती हैं, उनको कैसे सोचना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। राइट, अब यहाँ पे हमारी क्लास, वी एंड द क्लास। अगर आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो, मजा आया हो, और आपको लगता है कि ये किसी और के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो काइंडली उसे शेयर कीजिएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।